अब तक आपने देखा। मैंने ये प्रज्ञान वरदान की बात ताऊजी और बाबूजी से भी कर ली है। क्या बात कर ली? कि उन दोनों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए उन दोनों को अपनी गृहस्थी अलग से बसाना जरूरी है। बाबूजी ने तो उस घर की मरम्मत करवाना भी शुरू कर दिया है और बसंत पंचमी के दिन प्रज्ञान वरदान को चाबी भी सौंप देंगे। आज तूने अपनी सारी हदें पार कर दी है पिंकी। सारी हदें तो तूने पार कर दिया से तेजी। फैसला बदलने से क्या फायदा होगा? कौन सा प्रज्ञा हमसे कोसों दूर जाके रहने वाली है? इधर बगल में तो मकान से। अब आगे क्या बात है? क्या सोचने लग गया तू? कुछ ना बाबूजी, आप लोगों ने जो फैसला कर लिया वो ठीक ही होगा ना। बाबूजी मैं चलता हूँ, मन ने एक ना जरूरी काम याद आ गया। ठीक है। तारे को रत्ती भर भी शर्म ना आई जो घर में फिर से वापस आते हुए तू फिर से हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए यो घर में आ गया। कैसा सनास कर दिया तुमने तेजी। इससे पहले कि थारे साथ साथ मारे को भी इस घर से निकलने की नौबत आ जाए, अपनी यो शक्ल इस घर में किसी को भी दिखाने की जुर्रत ना करियो। तन्ने पल भी बर्दाश्त ना कर सकती मैं। अरे पिंकी, 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 लक्की जी, पढ़ो तुम आगे। आपको बुखार तो नहीं है लक्की जी? आप इसे क्यों बैठे हो? अरे कुछ ना, वो बस थोड़ा सा मूड खराब सा है। मैं जानती हूँ आपका मूड किससे ठीक करना है। प्रज्ञान वरदान जी से बाहर गए ना घूमने टहलने, हमने भी दी से ही बाहर जाना चाहिए, फिर आपका मूड भी 100% ठीक हो जाएगा। प्रज्ञान वरदान साथ में गए? हाँ लक्की जी, मन ने ही उनको भेजा। पहले तो दोनों ना बोल रहे थे पर मन ने उनकी एक ना सुनी। कभी कभी ना किसी को सुन लेनी चाहिए बड़ो, और जबरदस्ती करना ठीक ना सर। मन ने जबरदस्ती ना की लक्की जी, आप तो जानते हो ना कि मैं उन दोनों को करीब लाने की कोशिश कर रही हूँ। पर क्यों बड़ो? लक्की जी, उन दोनों के बीच जो अनबन से उसने दूर करने, और ये अनबन तभी दूर होगी जब दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। आपने याद है हमारा ब्याह किन हालातों में हुआ था? लेकिन जब हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया ना। बड़ो मैं थारी बात माने हूँ, पर हमें ना हर किसी के फैसले में टांग न फंसानी चाहिए। हर किसी जोड़े को पूरा हक से कि उसे किसके साथ कहां और कैसे रहना से, और अगर वो अपने जीवन में खुश ना से ना तो उसे पूरा हक से कि वो उससे अलग। ये बोल रहे हो आप लक्की जी? बड़ो अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, और अब हमें प्रज्ञा और वरदान के बीच में आना चाहिए। आ जाओ भागो, भागने से पहले मालती माजी के कमरे की भी जांच पड़ताल कर ले। यो घर में इनका भी अच्छा खासा रोब्स है, माल तो इन्होंने भी रखा होगा दबा के। माँ जी, यो आपके लिए। भाई साहब, आपकी तितली की ना घनी लंबी उम्र है, आपने अभी नाम लिया और वो हाजिर होगी हमारे सामने। देखो हमारे लिए दूध लेके आई है। वो दूध लेके आई से आपके लिए? वाह, जे तो किसी चमत्कार से कम ना से, आपने तो उस पे अपना जादू चला दिया से। ना ना भाई साहब, ऐसा मत बोलो, आपकी छोरी घनी सियाणी है, उसको कुछ बोलने की जरूरत ना है, सब समझती है वो। लो आप बात करो तितली से। तितली आजा, अपने बापूजी से बात कर। ओहो, जे तो लेने के देने ही पड़ गए। अब की बात करूं मैं उनसे कि नमस्ते ताऊ, मैं भागो उर्फ तितली, आपकी अपनी नाजो से पली बड़ी बेटी।
करूं? तितली के बापू से कैसे बात करूं? आइडिया। क्या तोड़फोड़ मचा दी तितली ने? माँ जी मैंने माफ कर दो, मर से गलती से गिर गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ। रुक जा, हाथ में कहां चुभ जाएगा थारे। भाई साहब, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ, फिर तितली से बात करा दूंगी। हाँ, तू कुछ मत कर, जाके भरपाई को भेज और उसको बोलना झाड़ू पोछा लेके आएगी, वो साफ कर देगी भी। जी माँ जी। मारे तो किस्मत ही फूटी से, ना जाने के बवाल मचाने ही वो वापस आ गया से। मारे को तो ना यू घर में चैन ही मिलने वाला ना से। जब देखो तब एक नया बखेड़ा आके खड़ा हो जावे से। और क्यों ना हो, घर में तो लंबी सी नमूनों की फौज खड़ी से ना। इधर सास ने मना लो तो पति का मुंह टेढ़ा हो जावे से, पति ने मना लो तो सास का मुंह फूल जावे से, और अगर दोनों ने मना लो तो पूरा खानदान का मुंह फूल जावे से। मैं करूँ तो क्या करूँ? मारे ले तो जैसे सामने कुआं पीछे खाई से। कैसे भी यो मुसीबत टली तो पुरानी वाली मुसीबत फिर से वापस आ गई से। अरे पगड़ी पहन के सीधा घर के अंदर घुसे जावे से, और मन ने पता तक नहीं। पर इन सब चक्करों में मैं बीच में फंस गई ना। मारे को तो कुछ समझ में ना आवे से। भागो, आज तो बाल बाल बची। अगर तने तितली के बापू से बात करनी पड़ जाती तो थारी चोरी पकड़ी जाती और तेरी पोल भी खुल जाती। पर अब सब ठीक हो गया सर, अब तो मस्त रह सके। गिरा दिया मैंने। तू पागल से के? या थारी बापू ने तन्ने यो भी ना सिखा कि यो बड़ी बड़ी आंखें खोल के कैसे चलना से? या वो भी मैं ही सिखाऊं तन्ने? एक बात कहूं तन्ने अगर वो भी सिखा देना तो वो भी ना सीख पावेगी। एक तो यो घर अनोखा से, और तू उस घर की अनोखी मेहमान। थारे से ना कुछ ना होने वाला। तू अगर एक दो दिन में एक आधी चीज सीख भी जावेगी और थारी शादी भी हो जावेगी ना, तो भी थारी शादी 2-3 दिन से ज्यादा टिकने वाली ना से। बड़ी आई बड़ो बनने। अरे बड़ों के कर लेगी वो तन्ने अपने जैसे बना देगी, फिर जाइयो अपने ससुराल और जाके वहां पे कुश्ती लड़ते रहियो। बड़ी आई बड़ो जैसी बनने से। चला, भगवान जाने जिसके साथ इसकी शादी होगी उसका क्या हाल होगा। ये नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन मारे पर गोलियों के बौछार कर गई और मैं इसमें कुछ कह भी ना पाई। इतना तो मैंने कभी किसी ने नहीं सुनाया, और ना मेरी बेइज्जती कभी किसी ने की से। बस बहुत हो गया। गुलाबी फुलझड़ी नो ये नहीं पता कि इसका पाला किसी तितली से ना, और बड़े बड़े लोगों को भगा देने वाली भागों से पड़ा से। इसने मेरे ब्याह की बहुत चिंता से ना, अभी वो अपना ब्याह बचा सके तो मैं देखूं। माँ जी, अब और कुछ तो ना बाकी? हमारे ख्याल से सब हो गया, पर एक बात का ध्यान रखना बड़ो, भरपाई को यो सामान लेने आज ही भेज देना। त्योहार का टाइम है, घनी भीड़ होगी बाजार में। ये हुआ माँ जी, का सोच में खोए हुए हो? कुछ ना बड़ो, बचपन की याद आ गई। अरे वाह माँ जी, जब मैं छोटी थी ना तो मन ने तो पतंग उड़ाने का इतना शौक था कि मैं मकर संक्रांति से लेकर बसंत पंचमी तक बस पतंग ही उड़ाती रहती थी। ये त्योहार तो घनी अच्छी तरह मनाना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार गुरु जी का है। भाई देख, सरस्वती माता की पूजा की जाती है और धरती पे सरस्वती माता का रूप होवे हैं गुरु जी, वही हमको ज्ञान देते हैं। तो सरस्वती माँ के साथ गुरुजन की भी पूजा होनी चाहिए। तो माँ जी, हमने तो बाबूजी की भी पूजा करनी चाहिए, वो तो हमारे गुरुजी भी है। कुश्ती के दाव पेच सिखाए और जीवन के भी तो पाठ पढ़ाए उन्होंने। बिल्कुल सही कह रही है, लाखा के बाबूजी थारे कुश्ती के गुरुजी हैं, तो पूजा तो उनकी भी होनी चाहिए। और पता है मैं क्या सोच रही हूँ, हमें ना गांव का जो स्कूल है सारे गुरुजी को बुला के उनकी भी पूजा करनी चाहिए। हम एक काम करते हैं, गांव का जो स्कूल है ना उसके सारे गुरुजनों को बुला लेते हैं और उनको सम्मानित करते हैं। बहुत बढ़िया माँ जी। और साथ ही साथ हम स्कूल के बच्चों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता रखेंगे।
और उसमें से जो बच्चा जीतेगा हम उसने छात्रवृत्ति दे देंगे। शाबाश, यो तो तूने और भी अच्छी बात कही। यही तो बात है ना, हमारे गांव में पढ़ाई को तो घना बढ़ावा मिलता है माँ जी, पर कला ने बढ़ावा नहीं मिलता। लेकिन अब हम देंगे कला ने बढ़ावा। ठीक है, तो फिर हम भी छात्रवृत्ति शुरू करते हैं लाखा के दादाजी के नाम पर। चल, तो फिर ये सामान तो आज मंगवा ले, बाकी काम मैं कर लेती हूँ। ठीक से माँ जी। इससे पहले कि प्रज्ञा और वरदान नए घर में जाए, मैंने कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बेचारी प्रज्ञा ने बड़ी आस लगा रखी से हमारे से, पर मैं भी क्या करूं? अकेला तो मैं भी कुछ ना कर पा रहा। किसी ना किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी, पर किसकी? हमारा तो दिमाग ही ना काम कर रहा है। बाहर जाके कहीं शांति से सोचता हूँ। जी हेलो, ये सड़क के बीचों बीच गंगा जमुना क्या तबाह रखी है तुम दोनों ने? रोना तो क्या करूं, हमारे छोरे को स्कूल से निकाल दिया गया। अरे तो स्कूल ते तो निकाल लिया होगा, पढ़ाई पे पाबंदी तो ना लगा दी इसके, किते और पढ़ा लेवेंगे। पढ़ तो कहीं भी लेवेगा, पढ़ाई में 19 ना से हमारा छोरा भारी आड़े से सब पे। बेचारे को इसीलिए निकाल दिया कि मैं इसकी स्कूल की फीस। ले पकड़, पैसा की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मारे कानों में बेमतलब लटकन का तो अच्छा है कि ये थारे छोरे की पढ़ाई में लग जावे। क्यों तो सोने की से? हाँ तो पित्तल बेच के तो तेरे छोरे का भविष्य बनते रहा। दादा मैं ये ना ले सकूं। सोच ले, हमारे लिए तो ये किसी लोहे तक ऊपर ना है, क्योंकि मैं तो इन्हें पहनने लायक ही नहीं हूँ। वो तो हमारा बापू पीछे पड़ा रहा के कान छिदार बाड़ी पे। ले पकड़ी से, इसने बेच और अपने छोरे की पढ़ाई में लगा और उसका भविष्य बना। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने टंकू बोल बेटा। टंकू दीदी। थैंक यू छोड़ छोरे, जम के पढ़ाई करिए ताकि तेरी माँ की आंखों में कदे आंसू नहीं आवे। बापू की भी कितनी लंबी उम्र से भी याद करे और फोन आ गया। हाँ बापू। अरे छोरी, तू फोन क्यों ना उठावे से? मारे को परेशान करने का ठेका सा ले रखा है क्या? अरे देख, मैंने थारे को मालती जी के पास कुछ सीखने के लिए भेजा है। मालती जी और उनकी बहू जो कहवे आंख बंद करके मान लीजिए। देख तू अगर वहां कुछ सीखेगी जानेगी तभी तो थारा रिश्ता अच्छी जगह होगा, वरना तो एक के बाद एक छोरे आवेंगे, तुझे देखेंगे और ना करके आगे बढ़ जावेंगे और तू रह जाएगी वहीं की वहीं। देख बेटा, तू एक छोरी से और छोरी बन के रहना सीख। बहुत भाग दौड़ लिया, ढेर सारे मेडल भी ले लिए दौड़ दौड़ के। अब जो है गहना जेवर पहन,
तैयार होना सीख। अच्छा यो बता कि कान कब छदवावेगी तू? तितली सुन रही है ना मने? हाँ बापू, आपने सुन रही हूँ। मार को बड़ी चिंता सतावे से था। हाँ बापू, इतनी चिंता ना करा करो आप हमारी। जैसा आप कहोगे मैं उसा ही कर लूंगी, बस ठीक से। ठीक से बेटा, रखो। बापू ने ना जब देखो हमारे ब्याह की पड़ी रहो, ब्याह कर ले ब्याह कर ले ब्याह कर ले। नहीं करना बापू मन ने ब्याह। कदे बापू की चिंता, कदे हमारी पर्सनल चिंता, चिंता चिंता चिंता। इस चिंता में ना मैं किसी दिन चिता के नजदीक पहुंचने हो रही हूँ। सर चकराने लग गया हमारा तो। अरे इस ताऊ थोड़े मीठी सी चाय पूछ का हूँ। लक्की भाई, लक्की भाई आप और यहाँ क्यों? हमारे यहाँ आने पे पाबंदी लगी से? किसकी मजाल जो मारे होते हुए आप पर पाबंदी लगा दे? के बात से लक्की भाई, कोई टेंशन से के? अरे नाना, ऐसी कोई बात ना से। अरे लक्की भाई आप ना इधर आओ, बैठो आप बैठो। तो यो ही से दोस्ती नहीं बताना ना तो कोई बात ना से, पर लक्की भाई मैं आपकी टेंशन ना 2 मिनट में छूमंतर कर दूंगा। आप ना 2 घड़ी यहाँ बैठो और मारे फोन से ना चौके चौके गाने सुनो। अरे जितेश तंग ना कर। अरे भाई नए गानों का लुत्फ लो, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। सुनो तो सही। तू जा, मैं सुन लेता हूँ। मैं भी चाय लेके आया। उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी तितली। अरे ताऊ एक बड़ी ऐसी मीठी चाय पिया दे। हाँ जी देता हूँ चाय। कुछ खाने भी ले रहा है के? हाँ जी है ना, टोस्ट खारी बटर बोली क्या दूं? ब्रेड दे दिए फिर 2। हाँ जी देता हूँ। अरे कल्लू 3 गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बना दे। तो बापू जी ने दिमाग मारा ओवरलोड कर रखा था ना सियोतो से, पता ये हो रहा कि मन्ना ऊपर टेक कर कम बखत हमारी जगह पे जाके बैठ गए। हाँ भाई क्या बात है भाई? तो ढाबे में छोरिया भी काम करे से, ये गांव ने घनी तरक्की कर ली और मुझे पता भी ना चला। तरक्की अचानक सामने आ खड़ी गई। अरे तो छोरी से बनने तो लगा लुच्चा वाले का भाई है भाई। कौन भाई सर कौन बहन, सारे कान के नीचे एक एक धर के सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। और पहले तमीज से हमारी जगह खाली करो। हमारी जगह? हाँ हमारी सीट। लगे से कदे हरियाणा ट्रांसपोर्ट से सफर करने का मौका नहीं मिला तन्ने। अरे जिसका रुमाल उसकी सीट। अड्डा बात तो बच्चों बच्चों ने बेरा है, बच्चों ते भी गए गुजरे होके। वैसे तुम तीनों की शक्ल देख के नू लग रहा है कि तुमने कुछ ज्यादा मालूम नहीं। सॉरी हमें तो बस इतना ही मालूम हो गया कि जाम बैठ जावे ना फिर वहां से उठे ना। देखो भाइयों प्यार पे कह रही हूँ, उठ जाओ। क्यों गरम दिमाग ने हवा दे के और गरम करने लाग रहे हो? जय पुसाई सा कुछ हो गया ना तो मने जिम्मेदार ना ठहराइयो। साफ कह रही हूँ और सुखी रहो। ना ना पहलवान जी मैं माफ करो। डर गए। देख छोरी तने जो करना से कर ले, चाहे तो थानेदार ने बुला ले, हम ईव ना उठने वाले यहाँ से। हाँ अगर अपने प्यार हाथों से उठाएगी तो जरूर उठेंगे। ठीक से मेरा तो समझाना फर्ज था, ये बाकी थारी मर्जी। उड़ी रे उड़ी रे उड़ी उड़ी रे उड़ी रे उड़ी रे उड़ी रे उड़ी तितली।
अरे बाप रे, ये सुनामी कहाँ से आ गई? लगता है लक्की भाई ने। लक्की भाई तो गाने में मगन से, फिर इनकी धुलाई किसने कर दी? क्यों दांतों की नुमाइश करने का घना शौक साना था ना? कवे तो सारे निकाल के मेज पे गिरा दूं तेरे। अच्छा, ये छोटे से छोकरे ने धमाल मचा है। माँ भी तो देखो, हम खानदानी लातों के भूत बातों से। रंबावली, लौंडे,